श्रीवास्तव। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। नया साल आप सबको और आपके ख़ानदानों को कलीसिया के तमाम पासबानों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमारी दुआ है कि ये साल जिसका आगाज़ 2016 में हुआ है, खुदावंद मुझे और हमारे ख़ानदानों को इस नए साल के अंदर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और खुदावंद हर लिहाज से मुझे और आपको और हमारे ख़ानदानों को कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। बहुत सारे लोग जो 2015 में थे और चंद दिनों से पहले, नए साल का आगाज होने से पहले इस दुनिया और इस जहाने फानी से वो कूच कर गए। 23 तारीख को हमारे चर्च में अरसा 5 से 6 साल तक विलियम एसी साहब बड़ी जाफिशानी के साथ चर्च की खिदमत करते रहे और 23 तारीख को वो चर्च से गए कि मैं क्रिसमस के बाद ही 28 तारीख को दोबारा चर्च में आऊँगा। और 28 तारीख की मॉर्निंग को सुबह 10 से 11 बजे मुझे उनके ख़ानदान से कॉल आई कि विलियम साहब बीमार हुए और वो खुदावंद में सो गए। और चंद दिनों के बाद एक नए साल का आगाज था, वो इस दुनिया से चले गए। और भी ऐसे कई दोस्त, कई साथी जो एक नया साल ना देख सके। हमारे चर्च के बड़े अच्छे दोस्त भाई जमशेद, उनकी डेथ भी 20 तारीख को, दिसंबर 20 तारीख को वो दिल का अटैक होने की वजह से खुदावंद में सो गए। कई लोग थे जो 2015 में हमारे साथ रहे, लेकिन इस 2016 में वो हमारे साथ नहीं। अगर मैं और आप इस जमीन पर इस 2016 में भी मौजूद हैं, तो याद रखिए खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी से अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। आज जो मेरा पैगाम है वो ये है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बाइबल में लिखा है जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता है वो उस दरख्त को काट डालेगा। दरख्त से मुराद मेरी और आपकी जिंदगी है। शायद 2015 में भी जिस तौर पर मुझे और आपको खुदावंद के लिए काम करना चाहिए था, हमने सुस्ती और लापरवाही बरती है। यह कलामी में लिखा हुआ है कि जब मैं तराजू में तौला गया, पूरा निकला या कम निकला? वो क्या बाइबल में लिखा है जब मैं तोला गया तो मैं कम निकला। कम निकलने से मुराद यह है कि जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों, जो दरख्त सख्त होता है, अकड़ा हुआ होता है, वो आंधी और तूफानों में गिर सकता है। कई दरख्तों को आंधी और तूफानों में गिरा हुआ देखा है, लेकिन याद रखिए जो दरख्त फलों से लदा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है। फल उसी दरख्त को लगता है जो दरख्त झुका हुआ है। मेरी और आपकी जिंदगी रूह के फलों से लदी हुई होनी चाहिए। अगर रूह के फल हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो शायद जिस तरह 2015 गुजरा है
उसी तरह अब भी ये साल गुजर जाए, लेकिन उसकी मर्जी है कि मेरी और आपकी जिंदगी रूह के फलों से लदी हुई होनी चाहिए। आइए एक आयत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से लूका की इंजील के 13वें बाब 6वीं आयत से 9वीं आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आया, आता और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो इसे और भी रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खा डालूं, आगे को फला तो खैर, नहीं तो तू इसके बाद उसे काट डाल। एक दरख्त इंजीर का है और उस दरख्त में खुदावंद 3 साल से फल ढूंढने के लिए आए, और जब उन्होंने देखा दरख्त हरा भरा है और दरख्त बड़ा मजबूत है, लेकिन मालिक उसमें फल ढूंढने आया, तो बाइबल में लिखा है कि उसे उस दरख्त में फल नहीं। उसने फैसला कर लिया कि इस दरख्त को काट डाला जाए। एक बागबान वहां पर है, वो शिफायत करने के लिए खड़ा है, और वो ये शिफायत कर रहा है, ऐ मालिक, ऐ खुदावंद, इस साल इस दरख्त को रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खा डालूंगा, और आगे को फला तो खैर, नहीं तो तू इसे काट डाल। तो चलिए उसकी शिफायत पर इस दरख्त को 1 साल और मिल गया। मैंने कहा ये दरख्त मेरी और आपकी जिंदगी है, और बाइबल मुकद्दस के 3 दौर हैं, 2 अहदनामे हैं और 3 दौर हैं। एक दौर शरीयत से पहले का है, एक दौर शरीयत का है, और फिर एक दौर शरीयत के बाद का है। बाइबल के 3 दौर। यीशु मसीह ने कहा कि शरीयत तो तुम्हें किसके वसीला से मिली? मूसा के वसीला से। इस दुनिया में और सारे मुसाहिब जो शख्स शरीयत देने वाला है, उस शख्स का नाम मर्द मूसा है। तो शरीयत मिली मूसा के वसीले, तो यीशु मसीह के वसीला से क्या मिला? यीशु मसीह के वसीला से फजल और सच्चाई। यीशु ने कहा शरीयत तुम्हें मूसा ने दी, लेकिन फजल और सच्चाई जो है मेरी मार्फत। यीशु मसीह के आने से मेरी और आपकी जिंदगी पर ऐसा फजल हुआ है। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, तो जब उसे यह पैगाम दिया गया ना कि तुझसे निजात दहिंदा पैदा होगा, तो फरिश्ते ने यह भी उसे कहा कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। तो पौलुस अपने खतूत में यही लिखता है कि खुदा का ऐसा फजल हुआ है कि उसके फजल से हमें निजात मिली है। देखिए, निजात सोने चांदी से नहीं, और हमारे आबाओ अजदाद के अच्छे कामों से नहीं,
मैं पतरस के पहले खत के पहले बाब की 18वीं आयत, हमारे बाप अजदाद के अच्छे कामों से नहीं, बाइबल तो ईसाया में यह लिखा हुआ है कि हमारे सारे अच्छे काम निकाह नापाक लिबास की मानित और गंदी धज्जियों की मानित थी। नजात मिली है तो अच्छे कामों से नहीं मिली। अगर नजात मिली है तो यीशु मसीह की मसलूबियत, यीशु मसीह के कफारे और यीशु मसीह के दुनिया में आने से नजात मिली है। 8 दिन का यीशु है, ये नहीं कि वो मौजे करे तो वो नजात दहिंदा है। यीशु मसीह की जात की यह खूबी और उसकी जात की यह कुदरत है कि वो मौजे करे तभी निजात दहिंदा है। लेकिन अगर वो मौजे ना भी करे तो याद रखिए यीशु तब भी निजात दहिंदा है। 8 दिन का यीशु है। तो बुजुर्ग शमौन कहीं को यह बताया गया कि तू चर्च में जा, आज बड़ा अहम तरीन काम होने वाला है। तो बुजुर्ग शमौन चर्च में गए। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ, जब यीशु 8 दिन का था तो यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए ताकि यीशु मसीह के लिए बरकत चाहिए जाए। तो शमौन बुजुर्ग यीशु मसीह को अपनी गोद में लेकर क्या दुआ की कि मेरी आंखों ने तेरी निजात है देख। अभी 8 दिन का है वो। चलिए ये भी यहां बता देता हूं। अगर कोई शख्स पूछे आप नया साल क्यों सेलिब्रेट करते हैं या नया साल क्यों मनाया जाता है, मुझे बाकी किताबों का तो नहीं पता या बाकी किसी चीज का नहीं पता, लेकिन बाइबल में 25 को यीशु मसीह पैदा हुआ और पैदाइश से 8 दिन लगाए तो 8वें दिन जो है एक नया साल, एक नई तारीख का आगाज होता है। तो मुकद्दसा मरियम यूसुफ नए साल वाले दिन यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए और नए साल वाले दिन यीशु मसीह का जब वो 8 दिन का था उसका खतना हुआ शरीयत के मुताबिक। और फिर 8वें दिन चर्च में ये अनाउंस किया गया, ये पुकारा गया है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के जो एक लौता नहीं, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के जो पेलोठा पैदा हुआ है, आज इसका नाम यीशु रखा गया है। मेरे पीछे कहिए हालेलुया। 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया है। इसलिए हमारे साल का आगाज ही यीशु मसीह के नाम के बुनियाद पर हमारे साल का आगाज होता है। तो सोचिए जिनके साल की बुनियाद कलाम हो या जिनके साल की बुनियाद यीशु मसीह का नाम हो, फिर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, वो घर कभी भी घेरे नहीं सकते, इसलिए कि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली है। 3 दौर, शरीयत से पहले का, फिर शरीयत का, फिर शरीयत के बाद फजल का। फजल से मुराद ये नहीं है कि फजल हो गया है अब हम
गुनाह पर गुनाह करते जाए। ये फजल के मायने नहीं है। फजल के मायने तो ये है, आप जिन चीजों के हकदार नहीं भी थे, खुदा ने ऐसा फजल कर दिया है कि आपको घूरे से उठाकर उसने तख्त पर बिठा दिया है। यह है फजल। फिर फजल के एक और भी मायने, बगैर मजदूरी के, बगैर मेहनत के आपको उजरत मिल जाए, यह फजल के मायने है। तो यीशु मसीह की बदौलत मेरी और आपकी जिंदगी पर फजल हुआ है। तो चलिए, इस साल को मैं दो चीजों का नाम दे दूंगा, आप कबूल करें या ना करें, या पढ़े। इस साल को दो चीजों का नाम, पहला तो यह है कि यह साल मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो रूहानी फल होनी चाहिए। फिर दूसरा, यह साल मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदा के फजल का साल है। तो 3 दौर से वो आ रहे आपके लिए शिफायत करने के लिए। 2 शख्सियात हैं, एक जमीन पर, एक आसमान पर। तो चलिए, आसमान पर जो शख्सियत आपके लिए शिफायत कर रही है वो कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और वहां बैठकर मेरे और आपके लिए वो शिफायत कर रहा है। यह पहला है। फिर दूसरा शिफायत करने वाला रोमियो 8वें बाब, जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, हमें नहीं दुआ करनी आती है, लेकिन रूह कुछ हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी शिफायत करता है जो बयान से परे। यीशु मसीह भी आपके लिए शिफायत कर रहा है और आसमानों पर, और रूह कुछ जो कलीसिया को दिया गया है वो इस जमीन पर कलीसिया के लिए शिफायत कर रहा है। 3 साल से मालिक फल ढूंढने के लिए आया। शायद मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी जिंदगी 2015 के अंदर एक तारीकी में गुजरी है, लेकिन वो चाहता है इस 2016 में आपके लिए रूहानी बरकतों के दरवाजे खोल। हमने कई लोग साल के आगाज में कई वादे करते हैं, दाम मैं इस साल तेरे लिए ये करूंगा। जैसे जैसे साल बढ़ता चला जाता है, हम अपने वादे जो खुदा के साथ किए होते हैं वो भी भूलना शुरू हो जाते, और फिर वही जिंदगी। देखिए, हमने कलाम में पढ़ा है कि उसने दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा। कोई पता नहीं है हमारा आखिरी वक्त कब आ जाए। दाऊद जो सुलेमान का बाप है, दाऊद बादशाह, उसने नज़म की किताब को, ज़बूरों की किताब को यहूदी लोग नज़म की किताब कहते हैं। तो उसने ज़बूर पहले के अंदर मुबारकबादी लिखी है। इस ज़बूर के 2 हिस्से, पहला हिस्सा मुबारक शख्स के बारे में है, फिर इसका दूसरा हिस्सा जो है वो शरीर के बारे में। तो मुबारक शख्स के बारे में यह लिखता है कि मुबारक है वो शख्स जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठा। आगे बहुत कुछ उसने लिखा, लेकिन उसने यह लिखा है कि वो शख्स उस दरख्त
की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो पानी की नदियों के करीब लगाया गया। आप समझदार लोगे, जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया जाए या जो दरख्त दूर दराज सूखी जमीन पर लगाया जाए, आप समझ सकते हैं ज्यादा ताकतवर वो दरख्त होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। तो अगर आप इसके फायदे पढ़ना चाहते हैं तो यिर्मयाह की किताब के 17वें बाब में वह यिर्मयाह भी यही लिखता है कि जो दरख्त पानी के पास लगाया गया, जो दरख्त नदी के किनारे लगाया गया, उसके बारे में लिखा है उसका पत्ता कभी भी नहीं मुरझाता, और यह लिखा है कि उसे गर्मी का कोई भी खौफ है ना होगा। मेरे अजीजों, ये एक रासबास और एक रूहानी शख्स की बरकतें है। गर्मी से मुराद बीमारी, तंगदस्ती, चाहे कुछ भी हो जाए, जो शख्स खुदा की हजूरी में लगाया गया है वो हमेशा फलदार रहेगा और उसकी जिंदगी में हमेशा फल रहेगी। लेकिन ज़बूर पहले में लिखा है शरीर ऐसे ही है, वो भूसे की तरह है और जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर आदमी की जिंदगी एक हल्की जिंदगी है, लेकिन रूहानी शख्स इंसान में लिखा है कि शादी के सर पर बरकतें। जो शख्स रूहानी है, खुदा के कलाम से प्यार करने वाला है, उसकी जिंदगी खुदा की बरकतों से मामूर रहेगी। हालेलुया। लोग समझेंगे कि इसके हालात दिन ब दिन बदल रहे, आखिर हो क्या रहा है। याद रखिए, वो शख्स जो खुदा की हजूरी में रहता है, उसकी जिंदगी पर खुदा की बरकतें, खुदा की कुदरत उसकी जिंदगी पर मौजूद रहती है। वो जिस चीज को हाथ लगाए, वो जिस चीज को भी छुए, लिखा है वो बराबर होगा, कभी नुकसान भी नहीं जाएगा, कभी उसे नुकसान नहीं होगा। सोचिए, मेरी और आपकी जिंदगी के साल क्या खुदा की हजूरी में गुजरते हैं या नहीं। एक आयत निकालिए, पौलुस का लिखा हुआ खत थस्सलुनीकियों की कलीसिया के, गलतियों की कलीसिया के नाम। यहां पर उसने एक लंबी लिस्ट ध्यान की है पौलुस ने। उसके 5वें बाब की मैं 19वीं आयत, अब जिस्म के काम तो साहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बोगस, नशाबाजी और नाच रंग, और इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से जताए देता हूं, ऐसे काम करने वाले कभी भी खुदा की बादशाह के वारिस से ना होंगे। बुत परस्ती करने वाले, जादूगिरी करने वाले,
झगड़ा, गुस्सा, तफरके, बिदअतें, दो चीजों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, एक नाचना और एक नशाबाजी। हम दोनों चीजों पर कंप्रोमाइज करते हैं। नशाबाजी की बात हो तो कहेंगे नहीं जी, मुंडा जवान हो जाए, कोई नहीं, अगर साल में एक बार कर भी ले तो कोई नहीं। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम ने पहले कह दिया है, नशाबाज कभी भी खुदा की बादशाह के वारिस से नहीं होगी, चाहे वो साल में एक बार करे या वो हर महीने करे। लेकिन कलाम क्या है कि जो नशाबाज है वो कभी भी खुदा की बादशाह का वारिस से ना होगा। लोग ऑपरेशन करते हैं ना, घरों के अंदर से असला निकलता है और चीजें निकलती हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। खुदा माफ करे, कभी मंशियात ना या नशाबाजी पर ऑपरेशन हो तो पता चले कि ये दूसरे असले से भी ज्यादा खतरनाक नशाबाजी है, इससे नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन आज बाइबल में लिखा है, खुदा की बादशाहत में ऐसे लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। मैं इन चीजों को छेड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन सोचिए कि 2016 के अंदर क्या हमारी जिंदगियों के अंदर कोई तब्दीली का इरादा है या नहीं है? सोचिए, आज रात यीशु मसीह की आमद-ए-सानी हो जाए तो क्या दाद की बादशाहत में जाएंगे या वही रह जाएंगे? अफसोस उन लोगों पर जो इस जमीन पर रह जाएंगे। चलिए एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपको यहां दे देता हूं। जब भी दुआ करें ना तो ये जरूर दुआ किया करे कि जो लोग हमारे अपने, जो लोग वोट की वजह से असेंबलियों में जाके बैठे हैं, आपकी दुआ ये हो, चाहे वो सूबाई में हो या कौमी में हो, जो हमारे अपने मसीह नुमाइंदे, आप ये दुआ करें कि खुदा उनके अंदर ये बात डाले कि वो जो मसीहत की नुमाइंदगी करते हैं, इस असेंबलियों में खड़े होकर कहे कि हमारी कौम को कोई परमिट ना इजाद किया जाए, इसलिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि नशाबाज कभी भी खुदा की बादशाह के वारिस से नहीं होगी। कई लोग समझते हैं मजहबी तौर पर आजादी है, लेकिन कलाम कह रहा है ऐसे लोग के लिए वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। फिर आगे रूह कुछ के फल, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई भी शरीयत मुखालिफ है नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म और उसकी ख्वाहिशों और उसकी रब्तों और ख्वाहिशों समेत उन्होंने सलीब पर खींच, उन्होंने इनकार कर दिया जिस्मानी चीजों। खुदा यीशु मसीह ने ये सारे काम, ये सारे रूह के 9 फल यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर है। लेकिन एक फल के बारे में हम सीख कर फिर दुआ करेंगे। यह लिखा मोहब्बत। देखिए यीशु मसीह ने 2 बड़े काम किए। जब वो सलीब पर चढ़े तो यीशु मसीह ने सलीब पर यह दुआ की कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने पहला काम माफी का किया है।
यीशु मसीह ने दूसरा काम मोहब्बत लिखा, उन्होंने बताया अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु ने कहा अगर तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मैंने कहा दो काम यीशु ने किए, उन्होंने माफ किया और उन्होंने मोहब्बत की। तो लिखा है जब ये दो काम यीशु मसीह ने किए तो उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। फिर ये लिखा हुआ है कि हर घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुके और हर जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। अगर मैं और आप माफ करें और मोहब्बत करें तो याद रखिए हर चीज का घुटना आपके आगे झुक जाएगा। इब्लीस का घुटना आपके आगे झुकेगा, बीमारियों का घुटना आपके आगे झुकेगा, हर घुटना आपके आगे झुकेगा, शैतान का, तारीकी का, लानत का। लेकिन अगर यीशु मसीह की तरह दो काम करें, माफ करें और प्यार करें। आज कई लोग नए साल के अंदर दाखिल हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में फिर भी नाराजगी है। मेरे बहनों भाई, इससे पहले कि इस नए साल में मैं और आप मसीह के बदन और उसके खून में शरीक हो, आइए 2015 में जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए और इस नए साल का आगाज नई रोया, नए ईमान, नए विजन के साथ इस 2016 का आगाज मैं और आप करें ताकि वो बरकतें जो खुदावंद के कलाम में हैं मेरे और आपके खानदान को मिले। खुदावंद इस कलाम से हम सबको बरकत दे।